नमस्कार। भार्गव क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं चंदन कुमार। आज बच्चों के से संबंधित एक टॉपिक है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान का मतलब होता है कि कोई भी बच्चे के प्रति उसका मनोविज्ञान, उसके मन की विज्ञान, मन की सोच किस प्रकार विकसित की जाए, इसके बारे में चर्चा की जाती है। ये टॉपिक एक टीचर के नाते आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें क्या क्या है इसके बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत गर्भावस्था में किशोरावस्था तक, यानी गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक बालक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इसी को बोलते हैं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान बालक का होता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा गया है कि बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बालक ही होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है तथा उनके अनुसार ही उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, जिससे उनका सकारात्मक विकास हो सके। यानी बच्चे में क्या अभिरुचि है, वो क्या शिक्षा सीखने के लिए प्रेरित है, वो क्या सीखना चाहता है, इसके अनुसार ही उनकी पाठ्य आधारित अधिगम की जाती है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी कि प्रत्येक जो भी बच्चे हैं सभी महत्वपूर्ण होते हैं और विशेष रूप से होते हैं तथा प्रत्येक बच्चा भिन्न भिन्न योग्यता व क्षमता प्रदर्शित करता है। अतः प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया संचालित करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में बालक केंद्रित शिक्षा ही प्रदान की जा रही है। बालक केंद्रित शिक्षा में शिक्षा एवं शिक्षण पद्धति बालक के अनुरूप ही प्रस्तुत व निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार के परिवर्तन को विश्लेषित करते हुए उनका अध्ययन किया जाता है तथा अलग अलग अवस्थाओं के बालक के विकास के सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया जाता है। सकारात्मक हो गया, उनकी सोच हमेशा सही दिशा में हो, वो हमेशा सभी के लिए अच्छे सोचे, इसके बारे में शिक्षक इस पर ध्यान देते हैं। यही कारण है कि शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही शिक्षक बाल के व्यवहार को आसानी से समझ सकते हैं और अपना शिक्षक कार्य सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चों के प्रति उनकी रुचि नहीं होगी, वो उनके भाव को नहीं समझ सकेंगे, तो उनकी शिक्षा बेहतरीन नहीं हो पाएगी। और जानेंगे कि बाल विज्ञान, बाल मनोविज्ञान की शिक्षा में क्या क्या उपयोगिता है, इनके बारे में जानेंगे। तो इनके निम्नलिखित उपयोगिता है। पहला है बालक के स्वरूप को समझने में, बालक के व्यवहार को समझने में, शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में, अध्यापन विधि को प्रभावी बनाने में, शिक्षण को प्रभावी बनाने में, बालकों को सीखने में एवं प्रेरित करने में, वर्ग अध्यापन के प्रति अभिरुचि को बढ़ाने में, वर्ग अनुशासनहीनता के समाधान में, भूमिका श्रेणी को समझने में, यानी उसकी क्या भूमिका है, बच्चों की क्या भूमिका है, ये जानना आवश्यक होता है। स्व विश्लेषण तथा स्व समझदारी में, मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने में, बालक के व्यक्तित्व के विकास में। अब आगे जानेंगे विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान का अर्थ होता है कि व्यक्ति के विकास के साथ ही उसके व्यवहार का अध्ययन है, यानी उसका विकास हो रहा है, साथ उसके व्यवहार कैसा है, इस पर ध्यान दें। इसको बोलते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान।
विकासात्मक मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन है जो मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के संदर्भ में बताता है। विकासात्मक मनोविज्ञान है और इसके 3 लक्षण हैं। पहला, विकास का वर्णन करना, समझना तथा अनुकरण करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।